And Sunil Ji Bhatt, I go across to you. Jammu, you've been touring consistently. What's happening on the ground this morning? Well, Pooja, right now I am standing outside a polling booth in Bahu Assembly segment in Jammu, and I have with me Garu Bhatti. He is the president of Valmiki Samaj, and Valmiki Samaj community members are voting for the first time in Jammu and Kashmir in J&K Assembly elections. So they have got freedom, they have got independence, and they have got all the rights this time. गारू भट्टी जी, पहली बार आप जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे हैं। वाल्मीकि समुदाय के साथ जो भेदभाव हो रहा था, कभी आपको लग रहा था कि ये भेदभाव खत्म होगा? नहीं सर, बिल्कुल हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ये दिन आएगा कि जब हम इतनी बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने लोकतंत्र में अपने वोटिंग राइट का वो उपयोग कर पाएंगे। मेरी 45 एज है, मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ देखे, मैंने चुनाव डाला है, वोटिंग अपनी डाली है। तो ये 7 दशकों से हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसका ये अंत होता है और एक नया सूर्योदय वाल्मीकि समाज के लिए होता है। आज देखिए हमारे बुजुर्ग जो 80-80 साल के हैं वो भी लाइन में लगे हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर है, और इस चीज़ को हम एंजॉय करने जा रहे हैं। 10 बजे पूरा समाज ढोल नगाड़ों से इस चीज़ का पर्व के तौर पे मनाने जा रहा है। गारू जी, 1957 में आपके समुदाय के लोग यहाँ आए थे। तब की जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार थी, उन्होंने आपको बुलाया था यहाँ और पूरा वादा किया था कि आपको सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो अधिकार मिले नहीं। तो समुदाय में क्या चलता था मन में जब आप किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाते थे, आप विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे, तो कितनी भावना, क्या भावना आपके मन में आती? बड़ा हीन भावना एक समाज में थी कि ये हम एक बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं। कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि यही सोचता था कि पढ़ाई करके मैं करूंगा क्या, जब हमारे बच्चे बीएससी, एमएससी, पीएचडी के स्टूडेंट होके भी हमें सिर्फ नौकरी सिर्फ सफाई कर्मचारी की करनी है, तो वो पढ़ेगा क्यों? तो एक हीन भावना थी, क्योंकि हमारे पास हमारी कोई लीडर, यहाँ का लोकल लीडर कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि उसको पता था हमारे पास हम वोटर नहीं है, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम दलित समाज का हिस्सा का भी नहीं माना गया, जबकि हम काम वो कर रहे थे। तो ये सारी चीजों से हमें दूर रख के हमें एक सेकंड सिटीजन जो नागरिक है, 2 दर्जे का नागरिक हमें मान के रखा गया था। समझते हैं आपके साथ दुर्व्यवहार होता था और आप सेकंड क्लास सिटीजन की तरह आपका ट्रीट किया जाता था, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था? सरेआम होता था, ये कोई बात छुपी नहीं है। पिछले 7 दशकों से ये चलता आ रहा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये चीजें, काला कानून जब खत्म होता है तो वाल्मीकि समाज को एक नया जीवन दान मिलता है। एक चीज बताइए, इतने वर्षों में जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, आपने जो सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, केंद्र में, आपने अपील की होगी, आपने दरवाजे खटखटाए होंगे, क्या रिस्पांस मिला करता था? 2008 में हमने जनाब गुलाम नबी आजाद साहब अभी वोट पोल करके गए हैं। 2008 में हमने इनको मेमोरेंडम दिया था, हमारे वाल्मीकि महापंचायत करके एक प्रोग्राम किया था हमने, तो इनको हमने विज्ञापन सौंपा था कि वाल्मीकि समाज को यहाँ तो स्टेट सब्जेक्ट दिया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, खुद अपनी मर्जी से नहीं आया। इसको जब आप सरकारी नौकरियां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दे रहे थे, आप मकान पक्का बना के दे रहे थे, इनको स्टेट सब्जेक्ट नागरिकता देनी चाहिए थी, या वो दें या हमें कोई रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल पीठ करके रखी और हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया। आप एक बार वो अपना जो वोट डालने का निशान देखिए। पूजा, ही इज बीमिंग विद प्राइड, ही इज डिस्प्लेइंग द inked finger very proudly, and for the first time members of the Valmiki community are voting in Jammu and Kashmir assembly elections. They came here in Jammu and Kashmir in 1957. They were brought here by the then J&K government led by Bakshi Ghulam Muhammad. They were promised all kinds of rights and what all a moment privileges, that you're showing to us. I remember meeting them in 2019 and they were full of tears, because remember, to be considered equal citizens in a democracy in barely about 5 years ago, that's huge. Voting for the first time, remember that when you also think about Article 370 and the special status. May they get many more opportunities and prosperities, the Valmiki Samaj in the Jammu region. Who will they vote for will be very interesting to see.